Good morning, students. Hi, how are you all? So, it's our Tuesday, our social studies lecture turn. And I am your SSC educator, Mr. Izzuddin Kapadia. Welcome back to Daluda Public School, Daluda online classes. In last lectures, we had completed our 2 chapters. Okay, and last week there was test. Many of you performed very well. But some of you cheated also. सर को पता चल जाता है. बट ओवरऑल रिस्पॉन्स वॉज गुड. एक चीज मैंने नोटिस करी. वन थिंग आई नोटिस्ड दैट वाज आप में से कुछ बच्चे आंसर्स को रटने की कोशिश करते हो. मीन्स जो सर ने लिखवाया हम वैसा का वैसे वर्ड टू वर्ड लिखे. रटना नहीं है, हमें क्रैमिंग नहीं करनी है. हमें समझना है अब कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या समझाना चाह रहा है हमें. सो उसको रटो मत, उसको क्रैम मत करो, उसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं. जैसे 5th क्लास में एक क्वेश्चन था, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं. व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स? सो मैंने लिखाया था नेचुरल रिसोर्स इज अ रिसोर्स विच इज गिवन टू अस बाय नेचर. इसको आप आपके वर्ड्स में कुछ भी लिख सकते थे. इवन कुछ बच्चों ने तो एग्जाम्पल भी वही दिए जो मैंने 2 एग्जाम्पल कॉपी में लिखवाए हैं. एग्जाम्पल तो आप चेंज कर सकते हो, आप आपके हिसाब से आंसर को चेंज कर सकते हो. 4th क्लास में एक क्वेश्चन था, वाई कैमल इज कॉल्ड शिप ऑफ डेजर्ट. सो उसको भी आप आपके हिसाब से चेंज कर सकते हो कि कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट क्यों कहा जाता है. मैंने आपको पढ़ाया है. आप एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड चीज़ों को याद मत करो, आपको चीज को समझना है. ओके जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको वर्ड टू वर्ड याद रखना पड़ेंगे. जैसे 3 रेंजेस ऑफ हिमालय, तो उसमें ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, आउटर हिमालय, वो तो अब आपको एग्जैक्टली याद रखना है. बट जो आंसर्स नेम्स वाले नहीं है उसको आप अपने मन से याद कर सकते हो. उसमें आप आपके मन से एग्जाम्पल चेंज कर सकते हो. ओके अगर आप अभी से रटना स्टार्ट कर दिया तो आपको 6th 7th 8th में जाके बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एसएसटी में एक पेज के क्वेश्चन आंसर होंगे, तो आप कैसे लर्न करोगे उसको. सो प्लीज चीजों को समझो, क्रैम करना छोड़ो. ओके सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद आवर 3rd चैप्टर टुडे. ओके सो लेट अस स्टार्ट. चैप्टर नंबर 3, प्लेट्यूज ऑफ इंडिया. लेट अस लर्न अबाउट peninsular plateau, life in peninsular plateau and importance of plateau. So what is name of our chapter? Plateaus of India. ठीक है. अब प्लेट्यूज होता क्या है? प्लेट्यूज को कहते हैं पठार. क्या कहते हैं प्लेट्यूज को हिंदी में? पठार. और अगर हम इसका ओरिजिनल इंग्लिश मीनिंग ले तो ए लार्ज हाई एरिया ऑफ फ्लैट लैंड. ए लार्ज हाई एरिया ऑफ फ्लैट लैंड. लार्ज हाई एरिया ऑफ फ्लैट लैंड. ओके सो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? व्हाट विल वी लर्न? पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे, लाइफ इन पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे, और प्लेट्यूज की क्या इंपॉर्टेंस है वो पढ़ेंगे. ठीक है. सो अभी मैंने आपको हिंदी मतलब तो बता दिया प्लेट्यू का कि दैट प्लेट्यू इज कॉल्ड पठार, एंड इन इंग्लिश एरिया ऑफ फ्लैट लैंड, लार्ज हाई एरिया ऑफ फ्लैट लैंड. बट होता क्या है प्लेट्यू? मुझे पता है अभी भी आपको समझ में नहीं आया. सो जरा देखते हैं. A raised area with steep slopes and flat top. A raised area with steep slope and flat top is called plateau. तो क्या है plateau? देखो ये फोटो दिख रहा है प्लेट्यूज ऑफ इंडिया के पीछे. एक ऐसी जगह जहां पर जो ऊंची है, रेज्ड एरिया. रेज्ड एरिया मीन्स ऊंचा एरिया, विथ स्टीप स्लोप्स एंड फ्लैट टॉप. स्टीप स्लोप्स मतलब मतलब ऊंचा तो है पर जो ढलान है ना वो एकदम खड़ा ढलान है. ठीक है. और फ्लैट टॉप, टॉप उसका एकदम फ्लैट है. मीन्स प्लेट्यूज ऑफ इंडिया में क्या है कि एक रेज्ड एरिया है. रेज्ड एरिया मीन्स ऊंचा एरिया है. ठीक है. टॉप फ्लैट है और वापस जो ढलान है वो एकदम से वापस स्टीप स्लोप है. स्टीप स्लोप मतलब रेजिंग और फॉलिंग क्विकली एट शार्प एंगल. मतलब नॉर्मली अपन जैसे अगर पुल बनता है तो पुल कैसा होता है? पूरा ऐसे स्टार्ट होके धीरे 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 से फिर ऊपर जाके सीधा होता है और फिर वापस जाके नीचे धीरे धीरे ढलान आती है. तो ऐसा पूरा जाता है. ठीक है. बट यहाँ पे प्लेट्यूज में क्या है कि प्लेट्यूज में आपका ऊपर का पार्ट पूरा फ्लैट होगा, बट ये जो ढलान होगी वो एकदम
खड़ी ढलान होगी। हमने हिमालयाज में पढ़ा था ना, खड़ी घाटी टाइप, तो वो होती है प्लेट्यूज। तो प्लेट्यूज होते हैं पठार। तो ये जो अपन रहते हैं, अपन भी प्लेट्यूज वाले एरिया में ही रहते हैं। प्लेट्यूज वाले एरिया मीन्स यूं तो जमीन पूरी फ्लैट होगी, पर कहीं कहीं जगह ऊंचा होगा, तो एकदम खड़ी घाटी होगी, फिर ऊंचा, फिर एकदम से वापस डाउन। ठीक है, सो यहाँ हम पढ़ेंगे प्लेट्यूज ऑफ इंडिया के बारे में। देखो ये फोटो में भी आपको प्लेन है, पर एकदम से ये कहीं कहीं बीच में ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, ये वाले फोटो में देखिए मिडिल वाले, इसमें भी ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ अपने यहाँ का मंदसौर। मंदसौर में यूँ तो पूरी जगह सब जगह फ्लैट है, पर कुछ कुछ जगह लाइक हम पशुपतिनाथ मंदिर के वहाँ जाते हैं, या पीछे यह जो पुराना मंदसौर किला रोड साइड जाते हैं, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी घाटियाँ है। तो घाटी है और वहाँ की घाटियाँ कैसी, एकदम खड़ी घाटियाँ है। तो ये जो अपना पूरा एरिया है एमपी का वो, और फिर एमपी से आगे अपन जाए तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये पूरा एरिया प्लेट्यू का एरिया कहलाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर एकदम फ्लैट जमीन है, पर कहीं कहीं एकदम ऊंची ऊंची घाटियां है। ठीक है, और खड़ी घाटियां है। ओके, चलो अब अपन इसको अच्छे से समझते हैं। A raised area with steep slopes and flat top is called plateau. It is mostly a rocky area and is also called a tableland. टेबल लैंड क्यों कहा जाता है? देखो टेबल लैंड क्यों कहा जाता है, मैंने आपको बोला ना कि बीच में स्लॉप होगा, फिर एकदम से ये, अब अपनी टेबल कैसे होती है, ये टेबल है अपनी। ठीक है, यहाँ दोनों तरफ इसके वो है, ये हो गई आपकी टेबल। अब ये एकदम से फ्लैट और एकदम से यहाँ, तो चलो अब ये घाटी तो है नहीं, पर यहाँ पे एकदम से नीचे कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट ढलान है। पर आपके इसमें क्या होता है, इसमें टेबल लैंड को तो कहा जाता है, पर इसमें जो ढलान होती है वो थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी होती है। ठीक है, और अपन ने जो वो वाला एरियाज पढ़ा था, जो प्रॉपरली माउंटेन एरियाज होते हैं, उसमें प्रॉपरली देखो ये साइड से स्टार्ट होते 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 फिर पूरा ऊपर से फिर जाके नीचे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ ऊपर एकदम पूरा फ्लैट, फिर एकदम मैंने क्या बोला, ऊपर का पूरा फ्लैट लैंड रहेगा, और स्लोप कैसी रहेगी, स्टीप, मतलब एकदम से नीचे की तरफ ढल जाएगी। ओके, नाउ पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू कवर्स मोस्ट ऑफ द सेंट्रल एंड साउथ इंडिया। अब सेंट्रल एंड साउथ इंडिया क्या होता है, ये इंडिया का मैप है, मीन्स अच्छा नहीं बना है मुझे पता है, पर देखो अपन ने अभी तक क्या पढ़ा है कि ऊपर ऊपर के साइड पूरा हिमालय है और यहाँ तक पूरा हिमालय है। फिर अपन ने देखा था कि राजस्थान का जो पूरा पार्ट है यहाँ पर डेजर्ट है। ये ऊपर का पूरा पार्ट क्या है आपका, पूरा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हिमालय है। मैंने आपको कहा था कि जो 4th क्लास है उसमें आप पूरे इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी जगह क्या है। तो हमने यहाँ ऊपर हिमालय के बारे में 1st चैप्टर में पढ़ लिया है, डेजर्ट के बारे में 2nd चैप्टर में पढ़ लिया। अब अपन को पढ़ना है प्लेट्यूज के बारे में। तो क्या कह रहा है वो नेक्स्ट में कि पेनिनसुलर प्लेट्यू कवर मोस्ट ऑफ द सेंट्रल एंड साउथ इंडिया। सेंट्रल इंडिया मीन्स ये मिडिल इंडिया का मिडिल का पार्ट, और साउथ इंडिया मीन्स इंडिया के नीचे का पार्ट। ठीक है, The plateau region extend from the south of the northern plains. ये नॉर्थन प्लेन्स का जो एरिया है ना, ये नॉर्थन प्लेन्स का एरिया उसके साउथ से स्टार्ट होता है। मीन्स ये ऊपर का एरिया, ये ऊपर हिमालय, यहाँ डेजर्ट, ये बीच में पूरा प्लेन है। मीन्स यहाँ पर प्लेट्यूज नहीं है, यहाँ पे पठार नहीं है। पठार समझ गए ना आपके, एकदम से स्टार्ट होके एकदम से नीचे हो जाएगा। अब अपने एमपी के कुछ कुछ एरिया पठार में आते हैं और कुछ कुछ एरिया पठार में नहीं आते, जो बिल्कुल प्लेन्स में आते हैं। ठीक है, अब आपका ये होगा कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि हम प्लेन्स में है कि हम पठार्स में है। ठीक है, कि हम प्लेन्स में आते हैं हमारा मंदसौर, कि हमारा मंदसौर प्लेट्यूज में आता है, ये आपको फाइंड आउट करके मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताना है। ठीक है, सो यहाँ पर हिमालय, यहाँ पर डेजर्ट, बीच में पूरा प्लेन्स, और साउथ ऑफ नॉर्थ। देखो ये नीचे साउथ है, ये ऊपर नॉर्थ का पार्ट है, ये पूरा नॉर्थ इंडिया कहलाता है, और नीचे का एरिया पूरा साउथ इंडिया कहलाता है। आप लोग साउथ इंडिया को ज़्यादातर कैसे पहचानते हो, साउथ की मूवीज से, कि हाँ ये तो साउथ की पिक्चर है। ओके, सो साउथ का एरिया मीन्स नीचे का केरला आ गया, तमिलनाडु आ गया आपका। ठीक है, केरला, तमिलनाडु, ये वाला पूरा जो एरिया है वो कौन सा एरिया है आपका, साउथ वाला एरिया है। ठीक है, ऊपर का एरिया में आपके उत्तर प्रदेश, ये पूरा यहाँ पे नॉर्थ इंडिया आ जाता है, मध्य प्रदेश, ये सब चीज़ नॉर्थ इंडिया में आती है, गुजरात, ये पूरा सब नॉर्थ इंडिया में आता है। ठीक है, आया समझ में।
सो अब स्टार्ट कहाँ से होता है प्लेट्यूज? साउथ ऑफ नॉर्थ इंडिया। जैसे अपन समझ लो कि यहाँ तक नॉर्थ इंडिया खत्म हो रहा है, ठीक है, तो अब ये नॉर्थ इंडिया का भी नॉर्थ क्या होगा? ये ऊपर ऊपर का पार्ट नॉर्थ इंडिया का नॉर्थ होगा और नीचे नीचे का पार्ट नॉर्थ इंडिया का साउथ होगा। तो ये जो साउथ ऑफ द नॉर्थ इंडिया है यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ से लेकर ये पूरा साउथ इंडिया कवर करता है। ये पूरा पार्ट क्या है? प्लेट्यूज का पार्ट है। आया समझ में? एक और बार रिपीट करते हैं। ऊपर का पार्ट नॉर्थ इंडिया, नीचे का पार्ट साउथ इंडिया। ओके, सो प्लेट्यू कहाँ से स्टार्ट होता है? नॉर्थ इंडिया के साउथ से। नॉर्थ इंडिया के साउथ से मीन्स नॉर्थ इंडिया के नीचे नीचे पार्ट से, और कहाँ तक कवर करता है? पूरा साउथ इंडिया। ये पूरा क्या है? पूरा रीजन प्लेट्यूज। सी यही चीज आपको मैप में बुक में दे रखी है पेज नंबर 169 पर, ठीक है। ये देखिए, ये इंडिया का पार्ट है। इसमें जो ये ऊपर का ये पार्ट है मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये आपका कौन सा है? सेंट्रल पार्ट है, जो आपका साउथ ऑफ द नॉर्थ इंडिया कवर करता है। और जो डेक्कन प्लेट्यू है वो कवर करता है आपका साउथ इंडिया। तो ये ऊपर का पार्ट और ये नीचे का पार्ट, ये दोनों क्या है? प्लेट्यू। मतलब इंडिया का इतना सारा पार्ट क्या कवर करता है? प्लेट्यू कवर करता है, ठीक है। अब मालवा प्लेट्यू के अपन ने इस साइड देखा ही था कि यहाँ पर क्या है? डेजर्ट था आपका, ठीक है। और ऊपर साइड ये पूरा जो एरिया है वो क्या है? हिमालय कवर कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से अब जो बचा हुआ पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? ये प्लेन्स कवर करता है। प्लेन्स मतलब यहाँ पर जरा भी घाटी नहीं है, यहाँ पूरी प्लेन जमीन है। ओके, द पेनिनसुलर प्लेट्यू कवर मोस्ट ऑफ द सेंट्रल एंड साउथ इंडिया। सेंट्रल एंड साउथ इंडिया कैसे कवर करता है आपको समझ में आ गया ना? द प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम द साउथ ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स टू द साउथर्न टिप ऑफ द इंडिया। नॉर्थन प्लेन्स के साउथ से, नॉर्थन प्लेन्स के नीचे से स्टार्ट कर रहा है ये साउथ से, टू द साउथ की टिप, साउथ की आखिरी टिप तक ये कवर होता है। ओके, दैट इट इज ब्रॉडर इन द नॉर्थ एंड ग्रेजुअली टेपर्स डाउन टूवर्ड्स द साउथ। ब्रॉडर इन द नॉर्थ एंड टेपर्स डाउन टूवर्ड्स द साउथ का मतलब मीन्स जो प्लेट्यू का एरिया है वो यहाँ पर जो आपका नॉर्थ इंडिया का पार्ट है वहाँ पर चौड़ा है। देखो ये चौड़ा है और नीचे आते आते एकदम ब्रॉड हो जाता है, एकदम सकड़ा हो जाता है। देखो यहाँ ऊपर स्टार्ट होते हुए चौड़ा है, या नीचे आते 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 देखो कितना सकड़ा हो गया। ओके, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय हिल्स ऑन ऑल साइड। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसके आसपास सब जगह हिल्स है, ठीक है। द अरावली हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट, द राजमहल हिल्स in the northeast, the eastern ghat in the east and western ghat in the west. The height of this ghat increases from north to south. Means आपकी जो पूरी प्लेट्यूज का पार्ट है सब जगह कुछ ना कुछ घाट से या हिल्स है। इसको आपको इस डायग्राम में बता रखा है, इस पिक्चर में देखिए पेज नंबर 168 पे ये पिक्चर देखो, इसमें बता रखा है। देखो ये विंध्याचल रेंज, सतपुरा रेंज, ठीक है, महादेव हिल्स, गिर हिल्स। तो ये पूरा जो आपका नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट है उसमें ये सारे रेंजेस कवर कर रहे हैं। लेकिन जो नीचे का पार्ट है साउथ में, तो उसमें दो घाट्स, एक तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। ईस्ट के साइड में ईस्टर्न घाट, वेस्ट के साइड में वेस्टर्न घाट। और ऊपर जो अपना नॉर्थ का पार्ट है वहां पर रेंजेस कवर हो रही है, जिसमें आपकी विंध्याचल रेंज, सतपुरा रेंज, महादेव रेंज ये कवर होती है और गिर हिल्स कवर होती है, ठीक है। क्या कह सकते हैं कि हमारा जो प्लेट्यूज का एरिया है वो घाट्स और हिल्स से घिरा हुआ है। मीन्स जैसे इंडिया को ऊपर से कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? हिमालय प्रोटेक्ट कर रहा है। वैसे ही प्लेट्यूज का प्रोटेक्शन क्या है? घाट्स और रेंजेस है। ओके, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ड्रेन्ड बाय मैनी फास्ट फ्लोइंग सीजनल रिवर्स विद सेवरल वाटरफॉल्स अलॉन्ग विद देयर कोर्सेस. Jog Falls and Shiravati rivers in Karnataka is the highest waterfall in India. The Kuchikal Falls is the highest waterfall in India and the second highest in Asia. Means जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वहां पर पानी बहता रहता है, वहां पर अलग अलग तरह के फॉल्स हैं. जैसे जॉग फॉल्स है कर्नाटका में, जो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कहलाता है इंडिया का. जॉग फॉल देखो, ये जॉग फॉल ये पूरे इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, ठीक है. उसके बाद द कुचिकल फॉल्स इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया एंड सेकेंड हाईएस्ट इन एशिया. और
कोचिकल तो उससे भी बड़ा है। कोचिकल वाटरफॉल इंडिया का तो हाईएस्ट है ही, पर पूरे एशिया में भी सेकेंड हाईएस्ट नंबर पे आता है। मींस जॉग फॉल से भी कोचिकल फॉल बड़ा हुआ। अब द नर्मदा रिवर डिवाइड द प्लेट्यू इन टू पार्ट्स। द नॉर्थन पार्ट इज कॉल्ड सेंट्रल हाईलैंड एंड साउथर्न पार्ट इज कॉल्ड डेक्कन प्लेट्यू। अब आगे क्या कह रहे हैं कि जो आपका नॉर्थ इंडिया का जो साउथ पार्ट कवर कर रहा है प्लेट्यू, ये ऊपर का प्लाट, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड्स। अब सेंट्रल हाईलैंड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इंडिया के सेंट्रल में है, सेंटर में बसा हुआ है, और आपकी जो प्लेटीज होती है वो ऊंची जमीन होती है, तो हाईलैंड हुई, ठीक है। और आपका जो साउथ इंडिया का पार्ट है उसको क्या कहते हैं? डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू, ओके। तो सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। अब अपन आगे का जो चैप्टर है ना वो इसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। देखो अब इन्होंने सेंट्रल हाईलैंड को अभी ना दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू मीन्स अपना वाला एरिया, और छोटा नागपुर प्लेट्यू इस छत्तीसगढ़ और इस साइड वाला एरिया आता है, ठीक है। और फिर डेक्कन प्लेट्यू तो पूरा साउथ कवर करता ही है। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे लाइफ इन पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू में लाइफ क्या होती है, मतलब कौन सी जगह पर क्या फूड रहता है, क्या ड्रेस रहता है, क्या ऑक्यूपेशन रहता है, क्या फेस्टिवल रहता है। ये चैप्टर बड़ा है, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो आज हमने जो पढ़ा आपको समझ में आया ना कि प्लेट्यू क्या होता है? ए लार्ज हाई एरिया ऑफ फ्लैट लैंड, एक ऐसी जमीन जो ऊपर से तो पूरी फ्लैट है पर घाटियाँ कैसी, उसकी खड़ी घाटियाँ है, एकदम से फ्लैट होकर एकदम से नीचे की तरफ उतर जाती है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि ये प्लेट्यूज सेंट्रल इंडिया से स्टार्ट होकर साउथ तक कवर करते हैं। फिर हमने ये देखा कि ये प्लेट्यूज को दो भाग में बांट सकते हैं। जो सेंट्रल इंडिया का पार्ट है उसको क्या कहते हैं? उसको सेंट्रल हाईलैंड्स, और जो साउथ का पार्ट है उसको डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। उसके बाद सेंट्रल हाईलैंड्स को भी दो पार्ट में बांट रखा है, मालवा प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू, ओके। आज का आपका होमवर्क ये है कि आप यूट्यूब पे और गूगल पर प्लेट्यूज को सर्च करेंगे, प्लेट्यूज के बारे में और जानेंगे, ओके। सो टिल देन गुड बाय, टेक केयर।